कुछ फासले हमको मिला देंगे। हारून से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ना 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 ना, मैं आपको मशवरा दूं, ऐसा हारून के सामने बिल्कुल ना कहिएगा, वरना वो बहुत बुरा मना जाएगा। हारून की जिंदगी में तुम्हें जहर नहीं घोलने दूंगी। तुम जैसे औरत के हाथों मैं अपने बच्चे को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अम्मा, अम्मा, निम्रा पानी लेकर आओ। ओह, तो तुम्हारा नाम निम्रा है? आई लाइक इट। अम्मा, अम्मा खुद को संभाले अम्मा। अम्मा, 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 अम्मा। मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे पहले मुझे तुम्हारा कांटा निकालना है। तुम्हें हारून की नजरों से गिराना है। बाय। अम्मा प्लीज आके बोलिए, अम्मा खुद को संभाले, हिम्मत करें अम्मा। निम्रा पानी ले आओ। निम्रा, अम्मा। निम्रा, हिम्मत करें। ये पानी पिए। नानी जान, आप प्लीज परेशान मत हो। हारून अब वो पहले वाले हारून नहीं रहे, वो बहुत बदल गए। आप उनको अपनी बात समझाएं, वो समझ जाएंगे। बेटा, तुम नहीं जानती सायका और माँ पारा जैसी औरतों को। मर्दों की अक्लों को सुला देती है। मेरा हारून फिर से बदगुमान हो जाएगा मुझसे। अम्मा आप परेशान ना होना, खुद को संभाले। आप भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था, कमरे में जाके आराम कर लें। डॉक्टर क्या जाने मेरी जिंदगी किन इम्तिहानों से गुजर रही है। तेवर देखे थे उनके, कैसे चैलेंज था उनके अंदाज। जैसे वो कह रही हूँ कि हमारे हारून को तुमसे छीन कर ही रहेंगे। ले मेरे इनाम की जिंदगी बर्बाद की और अब हारून की नहीं सह सकती। अम्मा कुछ नहीं बर्दाश्त, कुछ नहीं होगा। नानी जान, आपने बस उनकी बात सुनी और यकीन कर लिया। आप हारून को आने तो दे, आप उनसे बात करें। हो सकता है कि वो खुद भी उसे नापसंद करते हो। अम्मा, निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या पता हारून खुद भी नापसंद करता हो। आप एक दफा बात करके देखिए, वो समझदार बच्चा है। तुम लोगों की तसल्ली के लिए कर लूंगी मैं बात, लेकिन उनका एतमाद देखा था जैसे वो हारून के बहुत करीब। हारून का एतमाद जीत चुकी हूँ। लूंगी हारून से बात, लेकिन अभी नहीं। उसके पहल होने का इंतजार करूंगी। प्लीज नानी जान, आप परेशान ना हो। मैं तुम्हारे घर गई थी। अच्छा, कब? आज। कमाल है, उन लोगों ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आप मुझे बताते, मैं खुद आपको लेकर जाता। ठीक कह रहे हो। मुझे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था। वो तो बस मैं तुम्हारी दादी की खैरियत पूछने चली गई। मुझे अंदाजा होता कि उनका रवैया मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं कभी ना जाती। माँ पारा के लिए जो नफरत उनकी आंखों में थी, वही नफरत मैंने अपने लिए भी देखी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो?
इसमें तुम्हारा क्या कसूर? लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगी और ना उन लोगों से मिलूंगी। आंटी, मेरे घर पर जितना हक उनका है उतना ही आपका भी है। अगर आप उस घर में मुस्तकिल रहने का इरादा कर लें तभी वो आपको रोक नहीं सकती। मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा वहां। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब बेचारी साशा को देखो, इतनी उदास है। उसको इतना शौक था तुम्हारा घर देखे, लेकिन अब बेचारी वो डर गई है। आंटी, आप जानती हैं दादी अपनी उम्र और बीमारी की वजह से अपने मिजाज के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करती। आप साशा से कहें वो बिल्कुल ना घबराए। मैं खुद आप दोनों को लेकर जाऊंगा साथ। तुम्हारे घर में एक निम्रा नाम की लड़की थी, दादी के साथ साथ थी। कौन है वो? तुम्हारी फूफो की बेटी है? क्यों, मुलाकात देवरा से हो गई? वैसे फिलहाल वो आपको दादी की हिमायती बनकर मिली होगी, लेकिन जब मैं आपको उससे तारुफ करवाऊंगा तो यकीन जानिए उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। बहुत सच्ची खरी लड़की है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बल्कि यूं समझिए कि नायाब लोगों में उसका नाम शामिल है। चलो देखेंगे। वैसे मेरी जान, तुम लोगों की पहचान ही कहाँ है? बेवकूफ लगता हूं मैं आपको? मेरी जान, बेवकूफ नहीं हो, बस अपनी माँ की तरह साफ दिल और सादा मिजाज के मालिक हो, जो एक बार हंस के बात कर ले उसे अपना मान लेते हो। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? तुम्हारे बाप की फैक्ट्री चल रही है, मुझे पता है ये महीना मैं किस तरह गुजारती हूँ। नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। चलिए दोस्तों के साथ पार्टियां मनाने। अम्मी, मैं कौन सा आपसे 10-15 हजार मांग रही हूँ? थोड़े से पैसे मांगती हूँ, उस पे भी आप इतनी बातें सुना देती हैं। और अगर अब्बू की फैक्ट्रियां नहीं है तो दादो तो अमीर है ना, लेके दे दे उनसे मुझे। क्या हो गया भाई? इसका मूड क्यों इतना ऑफ है? क्या कह दिया इसे? कुछ नहीं कहा है अम्मी ने मुझे। मैं तो अपनी फूटी किस्मत पर रो रही हूँ। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मौत आ जाए। क्या बोलने से पहले सोच लिया करो। अरे क्यों माँ बाप का कलेजा चलाती हो? मेरे बस में होता तो मैं जरूर कुछ ना कुछ कर देती। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना, लड़कियों से वादा कर लिया और 8,000 रुपए चाहिए। कह रही दादी से ले दो। मैं नहीं जा रही उनके पास क्योंकि मुझे पता है वो नहीं देंगी। मैं बात करता हूँ अम्मा से, तुम जाने की तैयारी करो, मैं करता हूँ बात उनसे। दे ही ना दे, सारी दौलत में सांप बनी बैठी है। नहीं, अच्छा बोले ना। फारिस भाई ने अगर निम्रा से शादी कर ली होती ना, सब आज हमारा होता। समझो कि ये हमारा ही होगा। कैसे? मैंने सोच लिया है, फारिस की और निम्रा की मैं शादी करवाऊंगी। फारिस भाई कभी नहीं मानेंगे, वो तो उस सना से मोहब्बत करते हैं। हाँ, सना से मोहब्बत। मैंने अपनी बहन के तेवर देख लिए हैं। अम्मी, आप उस सना को नहीं जानती। बगावत कर लेगी वो अपनी माँ से। क्या वो ऐसा कर सकती है? जी, खाला ने उसे एक दफा भी अगर कहा ना कि ये रिश्ता नहीं होगा, उसने भाग जाना है घर से और इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लेनी है। मैं आपको बता रही हूँ। उफ मेरे खुदा, खाक पड़े इन दोनों की मोहब्बत पर, जान को आगे। अच्छा, मैं देख के आऊं दादू ने पैसे दिए हैं कि नहीं। मान ही न जाए तुम्हारी दादी इतनी अच्छी नहीं है कि वो तुम लोगों पे पैसे लुटाएंगी।
क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलो। इस घर में मेरे कुछ मेहमान आए थे। अजनबी तो आए थे कुछ, और आपने उनके साथ ऐसा सलूक किया कि दोबारा यहाँ आने से पहले 1000 बार सोचेंगे वो। बेटा जब कोई दुश्मन घर में बिना इजाजत दंदनाता हुआ घुस आए, तुम्हारे ख्याल से मुझे क्या सलूक करना चाहिए था? दुश्मन नहीं है वो, मेरे करीबी रिश्तेदार है, मेरे लिए काबिले एहतराम है वो। रिश्तेदार? वो कैसे? मेरी माँ की बहन है वो, मेरी खाला। तो ये कहानी सुनाई है उसने तुम्हें? बेटा तुम्हारी माँ की कोई बहन नहीं थी। हाँ, सायका नाम की एक दोस्त जरूर थी जो बेहद खुदसर और बेबाक थी, पर उसी ने तुम्हारी माँ का घर बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया है। क्या कह रही हैं आप? इतना भी नहीं जानती कि मेरी माँ की कोई बहन थी या नहीं? बेटा तुम्हारी माँ कभी लड़ते झगड़ते, कभी इस घर में रहते और कभी रूठ कर कहीं चले जाते। इनाम की बीवी की हैसियत से पूरे 7 साल रही है। जब तुम 6 साल के थे तो तुमको और इनाम को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तो क्या इतने अरसे में मुझे ये नहीं पता होगा कि उसके कितने बहन भाई हैं या उसका ताल्लुक किस खानदान से? बेटा वो झूठ बोल रही है, वो तुम्हारी खाला नहीं है। होशियार रहो उससे। बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझ आती है मुझे। बेटा उस औरत ने तो बड़े बड़ों का दिमाग खराब किया, तुम समझ नहीं। दादी प्लीज। हाँ, सायका नाम की एक दोस्त जरूर थी जो बेहद खुदसर और बेबाक थी, पर उसी ने तुम्हारी माँ का घर बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया। डार्लिंग, जो खेल मैं आसान समझ रही थी वो इतना आसान नहीं है। जीतने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। किस खेल की बात कर रही हैं आप? हारून वाला खेल। किसी और से मोहब्बत करता है वो। वैसे मुझे तो पहले ही शक था। और ये हारून जैसे मर्द ना, ये तो होते भी अपनी मोहब्बत में बड़े पक्के हैं। हार तो मैं भी नहीं मानूंगी। वैसे मम्मी, आज तक ना हारून ने मुझे कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो यहाँ आता है तो सिर्फ अपनी माँ की बहन से मिलने के लिए। उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट है ना। किसी सूरत में भी उसे जाने नहीं देंगे। हाँ वैसे है तो मोटी असामी। मैं कहती हूँ आप करें कुछ प्लान, मैं तो आपका हर चीज में साथ देने को तैयार हूँ। डार्लिंग, फिर देखो सायका करती क्या है। हारून अपने मुंह के बल गिरेगा और उसकी मोहब्बत हाथ मलती रह जाएगी। नानी जान, आज खाने में क्या बनेगा? कुछ भी बना लो बेटा, मैं तो सारी सब्जियां खाती हूँ शौक से। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नानी जान, आप भी कुछ मशवरा दे दें। अम्मा देखें, ये नौरीन के जहेज की लिस्ट मैंने बनाई है, आप भी जरा एक नजर डाल दें।
जब वो लोग मना कर रहे हैं तो आप लोग क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? रहने दीजिए ये सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, बच्चियों को खाली हाथ रुखसत नहीं किया जाता। ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। अम्मा, आप देखें ना जरा। बेटा तुमने बनाई है तो ठीक ही होगी, क्या देखूं। क्या हुआ अम्मा? परेशान है आप? बेटा नौरीन के ससुराल वालों से कहो कि जल्दी की डेट दे दे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। अच्छा अम्मा, कुछ हुआ है? हारून ने कुछ कहा है क्या? कहा नहीं है लेकिन कह भी सकता है। मैं चाहती हूं कि नौरीन जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। और बेटा ये लिस्ट में जो अशद जरूरी चीजें हैं वही रखना। क्या पता कि हारून आगे पैसे देने को तैयार भी होता है या नहीं। ठीक। मैं तो समझती थी मेरी जिंदगी में ये आजमाइश है, इम्तिहान है, लेकिन यहाँ आकर अंदाजा हुआ है मैं तो अपनी दादी की शफकत भरी आगोश में बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मुश्किल तो इन बेचारों पर है। वो औरत वाकई में बहुत शातिर दिखाई दे रही थी। अगर इसने हारून को इनके खिलाफ कर दिया तो बहुत बुरा होगा। कामिल की कॉल। हेलो। क्या हेलो? लगता है आपको तो खुशी ही नहीं हुई जब आपको ये पता चला कि मैं कॉल कर रहा हूँ। अब ऐसा भी क्या कह दिया है? आपने ये भी तो नहीं कहा कि मेरे से बात करके खुशी हुई आपको। बंदा दिल रखने के लिए कह देता है कि मैं आपके बारे में सोच रही थी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर मैं अभी आप ही का सोच रही थी। और यहाँ पे हमारा ये हाल है कि हम तो हर पल बस आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं। कब आ रही हैं आप? बहुत जल्दी वापस आ रही हूँ। अच्छा, जिस काम के लिए गई थी वो हो गया क्या? बस होने ही वाला है। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जायदाद के मामले इतने आसान नहीं होते, में काफी वक्त लग जाता है। वैसे कितनी एक जायदाद है आपकी? काफी सारा है। वैसे जायदाद में हमारा कितना हिस्सा होगा? इसके बारे में मैंने नहीं पूछा। पूछा नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हो निम्रा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी रुखसती जल्दी हो जाए ताकि ये जायदाद वाले सारे मामलात ना मैं खुद देख लूं। लापरवाही की भी हद होती है। मुझे पैसों और जायदाद में दिलचस्पी नहीं है। अरे कैसे दिलचस्पी नहीं है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हुई निम्रा। मुझे नहीं अंदाजा था कि आप इतनी बेवकूफ भी हो सकती हो। आप जब भी कॉल करते तो पैसे और जायदाद के बारे में जरूर बात करते हैं। लगता है आपको दिलचस्पी है। अरे भाई, ये जिंदगी की हकीकत है, बताया तो है ना, इसको हम इग्नोर कैसे करें? मुझे नहीं पता था कि आप पता नहीं किसी और ही दुनिया में रहती हो। अच्छा तो आप बताएं, आपकी कितनी जायदाद है? ये मकान जिसमें आप रहते हैं ये तो किराए का है, आपका अपना कुछ क्या है? अरे बाबा, आपको तो पता है मैं तो बाहर से आया हूँ। अभी तो मैंने कारोबार शुरू करना है, अपनी जायदाद बनानी है। मगर आप फिक्र ना करो, शादी के बाद मैं आपको घर में नहीं महल में रखूंगा, महल में। और ये महल किस शहर में बनेगा? आपने दादों से इसके बारे में बात की भी है? अरे भाई, ये क्या बातें लेके बैठ गई हो आप मुंडा? आप ही तो कह रहे थे कि आपको ऐसी बातें पसंद हैं। अरे बाबा, आपने तो मेरी जुबान ही पकड़ ली। वैसे मुझे ये औरतों की ये वाली आदत ना बिल्कुल पसंद नहीं। औरतों को ज्यादा सवाल जवाब बहस मुबाहिसा नहीं करना चाहिए, ना उसकी आदत होनी चाहिए। अच्छा, और कुछ?
नहीं नहीं कुछ नहीं, फिर बात करेंगे। हाँ ओके, खुदा हाफिज। ये आदमी किस किस्म की बातें करता है और समझता क्या है खुद को। जब भी कॉल करता है परेशानी करता है। साशा की बच्ची, अभी तक तुम सोई हुई हो? घर के इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा? उठो। मम्मी, नौकरानी नहीं हूं मैं आपकी, मुझे नहीं बोला करें ये सारे काम। दोबारा ना उठाइएगा। दिल करता मुंह तोड़ दूं तुम्हारा। मैं जा रही हूँ, लेट आऊंगी, खाना खुद ही बना लेना। सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? नहीं सुन रही ना? लगाऊं 2 हाथ? सुन लिया। कौन आ गया? हारून, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। आओ। हाँ, मुझे लगता है आप कहीं जा रही हैं, मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दूं। ऐसी क्या बात है? कसम से तुम आते हो ना तो मेरे घर में उजाला होने लगता है। मेरे तो घर के भाग जाग उठते हैं। और वो देखो साशा, तुम्हारी बातें नहीं करते थकती, और अब तक सोई हुई है, मैं जगाती हूँ। नहीं, उसे रेस्ट करने थे। अरे ऐसे कैसे? तुम मुझसे मिलने आए हो। मैं आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम बैठो तो सही, मैं आती हूँ। तुम बैठो। क्या है अम्मी? हारून आया है। हारून, चेंज करो और जल्दी से बाहर आओ। हारून इस वक्त? भैया देखिए अम्मी, मांगने वाली लग रही हूँ। आहिस्ता, जल्दी से तैयार होके बाहर आओ, जल्दी करो। आप मुझसे कहती रही कि आप मेरी माँ की सगी बहन है। ऐसा क्यों कहा आपने? लगा दी ना आग तुम्हारी दादी ने। भाई बड़ी फसादी औरत। क्या ये सच है कि आप मेरी माँ की सगी बहन नहीं है? हाँ, नहीं हूं मैं उसकी सगी बहन, मगर सगी बहनों से बढ़कर हूं। पूछो अपनी दादी से जाकर, कौन आता था माँ पारा से मिलने मेरे अलावा? उसके आंसू पूछने, उसकी दिलजोई करने कौन आता था? आप उनके सगे रिश्तेदारों के बारे में बता सकती हैं? आप उनके इतने करीब थी, कुछ तो जानती होंगी, मुझे उनका बताएं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मेरी जान, तुम खुद सोचो, अगर माँ पारा को कोई रिश्तेदार होता तो क्या ससुराल में उससे मिलने ना आता? मैं फिर कहूंगी, अपनी दादी से जाकर पूछो। मेरे अलावा वहां कोई नहीं आता था। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो होगा। उस बदनसीब माँ पारा के वालिदैन उसके बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे वालिदैन ने पाला था उसे। हम दोनों एक ही घर में एक रूम शेयर करके बड़ी हुई थी। मैंने अगर तुमसे ये कहा है ना कि मैं माँ पारा की बहन हूं, तो मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि हम हमेशा बहनों की तरह रहे हैं।
ये तो तुम्हारी बातों ने याद दिलाया कि माँ पारा मेरी बहन नहीं। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। ये बात सुनकर मैं बेचैन हो गया था, इसलिए सच जानने के लिए आपके पास चला आया। एक रिक्वेस्ट है तुमसे। आज के बाद ये बात दोबारा मुझे याद मत दिलाना कि माँ पारा मेरी बहन नहीं थी। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। सॉरी। कोई बात नहीं। हेलो हारून, कैसे हो? तुम कैसी हो? ग्रेट, अच्छा हुआ तुम आ गए। मम्मा तो वैसे भी पार्टी में जा रही हैं। पार्टी? कैसी पार्टी? तुम्हें बताया ना कि मेरी दोस्त की बेटी को कुछ लोग देखने आने वाले हैं। उसका रिश्ता देखने आना है। बस उसने मुझे बुला लिया, वहां जा रही हूं। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि सब बेटियों के अल्लाह नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे करे। अब देखो ना, साशा कितनी प्यारी बच्ची है ना। तो मेरी दुआ है कि इसके नसीब इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। आमीन। आमीन। क्या ख्याल है हारून, मूवी देखें या कहीं बाहर चलते हैं? लॉन्ग ड्राइव कैसा रहेगा? नहीं, मुझे कहीं जाना है, अभी वक्त नहीं है, फिर कभी सही। आप अगर तैयार है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। बेटा मैंने बताया ना कि सहेली ने बुलवाया तो ड्राइवर भी वही भेज रही है। चलता हूँ वापस। मेरी जान, अब बात क्लियर हो गई है ना? मेरा मतलब है कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई शक व शुबहात, कोई उलझन तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी जान, मैं तुम्हें पाकर एक बार फिर नहीं खोना चाहती थी। बहुत मुश्किल हो जाती। तुम मेरी मां पारा की आखिरी निशानी हो। फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेकार में ही आपने मुझे उठा दिया, उसने तो देखा भी नहीं मेरी तरफ। अरे चुप कर। वो तो शुक्र है बर वक्त मुझे अकल आ गई, वरना उस बुढ़िया ने तो सारा मामला बिगाड़ दिया था। क्या हुआ है? पार्टी से हो फिर आकर बताऊंगी, जा तू सो जा। और हाँ, तुझसे जवान लड़का नहीं काबू हो रहा, करती है बातें बड़ी बड़ी। मेरा हैंडबैग लेके आ, पार्टी के लिए देर हो रही है। फारिस सना के मामले में बहुत संजीदा है। शादी करेगा तो उसी के साथ करेगा, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसलिए कि प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए असल कागजात की जरूरत होगी। फारिस की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। इस रिश्ते से इनकार अब नुसरत और सना खुद करेंगे। हमें फारिस को कुछ भी कहकर उसकी नजरों में बुरा बनने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारी बहन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसने तो फौरन आंखें माथे पे रख ली। भाई, मेरे बेटे के जज्बात की जरा कदर नहीं की उसने। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ये रिश्ता खत्म होगा ना,
मैं अपने फारिस की शादी की अनाउंसमेंट कर दूंगी। खुशफहमियों की भी इंतहा है वैसे। अम्मा की बेवकूफ़ी ने निम्रा की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कामिल से उसकी जान छुड़वाना बहुत मुश्किल है, और तुम देखना अम्मा ही सबसे ज्यादा मुखालफत भी करेंगी इस बात की। जमशेद, सब काम चालाकी और होशियारी से हो सकते हैं, बस तुम कामिल पे नजर रखो और उसकी छोटी मोटी जो भी देखो उसकी बात अम्मा के कानों में डालते रहो। अगर उसकी कोई बुराई तुम्हें नजर ना भी आए ना, तो अपनी तरफ से बनाकर अम्मा के कान भरते रहो, फिर देखो। हाँ, क्या तो तुम सही रही हो, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। अरे वाह रे वाह कामिल मियाँ, आज तो किस्मत के सितारे रूज पर हैं। ये ले। अरे फिर भी है तो छोटा ही ना। अरे जा रे जा, पैसे तो सारे मेरे ही होंगे ना। अरे कुछ सीखो मेरे से। ओह, यहाँ जुआ हो रहा है, वो भी सरेआम। अरे ये शहरों के बीचों बीच जुआ खेला जा रहा है। उठाओ इन्हें, डालो गाड़ी में। चल हाँ चलो, थाने चल के पता चलेगा। चलो। माफ कीजिएगा, जरा बात सुनिएगा प्लीज। जी जी बोलिए। यहाँ एक कामिल नाम का लड़का बैठता है, दिखाई नहीं दे रहा। आपका क्या लगता है? देखने में तो आप रिश्तेदार नहीं लग रहे, देखने में तो आप काफी माकूल शख्स नजर आ रहे हैं। आपका मतलब ये है कि वो लड़का नामाकूल है? जिससे जुए में पुलिस पकड़ कर ले जाए वो माकूल नहीं कहला सकता। जुए के इल्जाम में? आप सच कह रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे? भला मैं मजाक क्यों करूंगा, लेकिन आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आता जाता रहूंगा आपके पास उसका पता करने के लिए। इसी इलाके के थाने में है वो। बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अरे यार, इस वक्त घर पे? खैरियत? हाँ सब खैरियत। मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं थैंक यू। साइका आंटी जब घर आई तुम्हारी इनसे मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात तो किसी से नहीं हुई। वो तो सिर्फ आपका घर देखने आई थी। क्या मतलब? यही कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितना आलीशान घर है। दादी ने कहा होगा ये सब। बनौन बेचारी को मेरी प्रॉपर्टी से क्या गर्ज है? तो मेरी खाला है, मुझसे मिलने आई थी। लेकिन नानी तो कहती है कि आपकी वालदा का कोई भाई बहन यहाँ तो कभी नहीं आया, या कि आपकी वालदा ने कभी किसी भाई बहन का जिक्र किया हो। तो मम्मी की मुंह बोली बहन है, काफी क्लोज फ्रेंडशिप थी उनकी। सगी बहन और मुंह बोली बहन में बहुत फर्क होता है। सगे तो सगे होते हैं। उससे बहुत मोहब्बत करती हैं। अच्छा, आप उनके यहाँ आते जाते रहते हैं ना? उन्होंने कभी आपको आपके नाना नानी के बारे में कुछ बताया? नहीं, पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो मेरी अम्मी की सगी बहन नहीं है। इतनी बड़ी बात उन्होंने आपसे क्यों छुपाई? उन्होंने आपको आपके ननियाल के बारे में क्यों नहीं बताया? पूछे जरूर।
क्योंकि वही आपका खून का रिश्ता है ना। ये तो मुंह बोली आंटी हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन वहां आंटी से ठीक से बात ही नहीं हो पाती। साशा आ जाती है तो बात का रुख ही बदल जाता है। साशा वहां आ जाती है? कैसे? आंटी की बेटी है। कभी कुछ